अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इलम टीवी यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने और जिन साथियों ने अभी तक इलम टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे इलम टीवी यूट्यूब चैनल की हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है सुलह हुदैबिया का अजीब व गरीब वाक़या। सुलह हुदैबिया का जो अजीब व गरीब वाक़या सीरत नबी में मज़कूर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ सुलह के माहदा की तस्दीक की। इस मौके पर मुसलमानों के दिलों में नाउमीदी और मायूसी के बादल उमड़ आए और शिद्दत गम की वजह से इनके चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने अपने सरों को झुका लिया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहदा लिखवा कर फारुग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, उठो, ऊँटों की कुर्बानी करो, फिर सर के बाल मुंडा लो ताकि सब उम्रा से फारग हो जाएं और लौट कर मदीना मुनव्वरा चले जाएं। आपके इस इरशाद पर एक शख्स भी नहीं उठा, यहाँ तक कि आपने ये जुमला 3 बार फरमाया। जब सहाबी अपनी जगह से नहीं उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ लाए और सहाबा के इस रवैया से अपने कबीला खातर होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खुद तशरीफ़ ले जाएं और किसी से एक लफ्ज़ ना कहें बल्कि ऊँट की कुर्बानी कर दें और अपने हजाम को बुलाकर सर मुंडा लें। चाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहा और जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हुए देखा तो वलअजद तमाम वो भी उठे और हदी की जानवरों के ज़िबा और ऊँटों की कुर्बानी करने लगे। अल्लामा इब्न अब्दुल रब लिखते हैं कि कासिया की लड़ाई में सैयदना खंसा अपने 4 बेटों के साथ शरीक हुई। जंग की रात आपने लड़कों को यकया करके नसीहत करते हुए फरमाया था, मेरे बेटों, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए हो और अपनी ही खुशी से तुमने हिजरत की है। इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, इस तरह तुम एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, इसी तरह एक बाप की औलाद भी हो। मैंने तुम्हारे बाप से खयानत की, न तुम्हारे मामों को रुस्वा किया, ना मैंने तुम्हारी शराफत में कोई दबा लगाया, ना तुम्हारे नस्ब को मैंने ख़राब किया। इसके बाद वो आयतें पढ़कर सुनाई कि इनमें मैदान जंग में सब्र और सवाद के साथ लड़ने वालों के लिए बेपाया अजर का वादा है। फिर फरमाया, इसलिए कल सुबह को जब तुम सही साल में उठो तो इंशाअल्लाह बहुत होशियारी और लड़ाई में शरीक होना, और जब देखो कि लड़ाई अरूज पर आ जाए तो इसके शोले भड़कने लगें तो इसकी गर्म आग में घुस जाना, जन्नत में हमेशा के लिए आराम पाओगे। इंशाअल्लाह जब सुबह को लड़ाई जोरों पर हुई तो चारों युग बाद दिले आगे बढ़े, यहाँ तक कि चारों शहीद हुए। जब माँ को चारों की शहीदों की खबर मिली तो उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है, इसने इनकी शहादत से मुझे शर्फ बख्शा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसकी रहमत के साए में इन चारों के साथ जन्नत में रहूँगी। सईदा अस्मा बिनते अबू बकर का शुमार इस्लाम लाने वालों में है। आपके वालिद माजिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया तौर पर मदीना की जानब हिजरत की। मौका पर सईदा अस्मा बिनते अमैर के दमे बेहद ख़तरनाक काम सौंपा था। इस मौका पर आपकी खिदमत बेहद अहम थी। आप अपने वालिद माजिद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोशा लेकर गारे हीरा में छुपने के लिए दौरान जंग इन तक पहुँची थी और कुरैश जो दोनों की तलाश करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए थे, इनकी ताज़ा खबरें और बदलती हुई सूरत हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार करती थी। हिजरत के लिए इन साहबान के चले जाने के बाद एक दिन सरदारान मक्का आपके पास आकर धमके और उनके वालिद के बारे में फरियाद करने लगे। सईदा अस्मा ने ला इल्मी का इजहार किया। अबू जहल ने यह सुना तो आपको ऐसे ज़ोर का तमाचा मारा कि आपके कान की बालियाँ निकल कर दूर जा गिरी। इस शेर दिल खातून ने इस अजियत को खंदा पेशानी के साथ अल्लाह की राह में बर्दाश्त किया। इसके साथ साथ तारीख ने आपके इस किरदार को भी अपने सफ़ात पर महफूज रखा है, जिससे हैवियत तारीख होती है। इसके नज़ीर मिलना माओं की तारीख में दुश्वार है। ये इस वक्त का जिक्र है कि जब उनके साहबजादे सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु उमैया के खिलाफ हिजाज में बगावत का अलम बुलंद किया था। बनु उमैया ने हज्जाज बिन यूसुफ की सरगर्दगी में एक भारी लश्कर रवाना किया। फरीकैन में घुमसान की जंग छिड़ी और एक अरसा तक जारी रही। इस दौरान आपके बहुत सारे साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया। इस नाजुक मौके पर मशवरा के लिए सैयदना अब्दुल्लाह अपनी वालदा
मकरमा सईदा अस्मा के पास तशरीफ लाए और अर्ज़ किया, अम्मी जान, लोगों ने ही, मेरे बेटे और घर वालों ने मुझे धोखा दिया है, तो मेरे साथ जो लोग बाकी हैं वो भी घड़ी और 2 घड़ी सब्र कर सकेंगे। इधर लोग मुझे मुँह मांगी दुनिया देना चाहते हैं। ऐसे वक्त में आपकी क्या राय है? आपकी वालिदा सईदा अस्मा ने फरमाया, बेटा, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सूरत हाल को समझ सकते हो। अगर तुम जानते हो कि तुम हक पर हो, हक की मामलत करते हो और दावा देते हो, तो इसके लिए उठ खड़े हो, और जिस मकसद के लिए तुम्हारे साथी मारे गए हैं तुम भी अपने आप को इस पर कुर्बान कर दो। और अगर तुम दुनियादारी चाहते हो तो बेटा, तुम बदतरीन आदमी हो गई। तुमने खुद को भी गारत किया, अपने साथियों को भी बर्बाद किया। और अगर तुम अपने आप को हकवर समझते हो और साथियों के साथ हिम्मत हारने पर भी खुद भी हिम्मत हारने लगे हो, तो समझ लो कि ये अशराफ आज़ाद और दीनदारों का काम नहीं। फिर तुम दुनिया में कितने दिन जिंदा रहोगे? इससे तो मर जाना अच्छा है। अल्लाह की कसम, इज़्ज़त के साथ तलवार से कटकर मर जाना मेरे नज़दीक कोड़े की ज़िल्लत वाली मार से बेहतर है। सैयदना अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, मुझे डर है कि जब ये मुझे कत्ल करेंगे तो मेरे नाक, कान और मेरा चेहरा बिगाड़ देंगे। सईदा अस्मा ने कहा, बेटा, बकरी ज़िबा हो जाए तो उसकी खाल अधेड़ने जाने से उसे तकलीफ नहीं होती। इसके बाद जब सैयदना अब्दुल्ला निकले तो इस वक्त तक लड़ते रहे जब तक वो शहीद न हो गए। आपकी शहादत के चंद रोज़ बाद उनकी वालिदा मकरमा भी इंतकाल कर गईं। इनके नक्शे कदम पर माओं को चलना चाहिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल इलम टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।